एक महादेव के भक्त हुए, उनका नाम था घंटाकरण। घंटाकरण नाम। और ये घंटाकरण नाम क्यों पड़ा? ये यक्ष थे, ये यक्ष थे और इनका नाम घंटाकरण क्यों पड़ा? इन्होंने अपने कानों में घंटियां लटका रखी थी। ये महादेव को मानते हैं और इतनी अनन्यता से महादेव को मानते हैं कि अगर कोई और देवी देवता का नाम ले दे या कोई शिव से अलग कोई भी बात करे तो ये तुरंत अपनी मुंडी हिलाने लगते, तो कानों के पास घंटियां बज जाती, इनको उसकी बात सुनाई ही नहीं देती। तो ये किसी दूसरे देवी देवता की बात न सुननी पड़े, किसी और की संसार की चर्चा नहीं सुननी पड़े, इसीलिए केवल शिव का ही नाम कानों में जाए, इसीलिए इन्होंने अपने कानों में घंटियां लटका ली। सो इन यक्ष का नाम घंटाकरण पड़ गया। ऐसा इनका भोला भाव। घंटाकरण भक्त काशी में वास करते हैं, शिव के अनन्य भक्त हैं। इनकी अनन्य भक्ति के कारण महादेव ने इनको दर्शन दिया और इनकी अनन्य भक्ति के कारण ही काशी में कर्ण घंटेश्वर महादेव का मंदिर भी है। आज भी काशी में कर्ण घंटेश्वर मंदिर जो महादेव जो विराजमान हैं, वो कर्ण घंटेश्वर महादेव काशी में वो यक्ष कर्ण घंटा के विराजित किए हुए महादेव हैं। तो काशी में आप वास करते हैं, आपको एक लंबा समय हो गया शिव की भक्ति करते हुए। ऐसा क्या है जो महादेव ने इनको नहीं दिया? इनके लिए तो महादेव कर्ण घंटेश्वर के रूप में विराजमान भी हुए हैं। लेकिन एक बार घंटाकरण के आंखों में थोड़े से आंसू हैं, भीगी भीगी सी आंखें हैं, जिसे भीतर से हृदय रो रहा है। भक्त जब रोता है तो कहीं ना कहीं भगवान को पीड़ा होती है। भक्त जैसे बेटा बेटी भूखा हो तो माँ को पीड़ा होती है ना, मेरा बेटा भूखा है, मेरी बेटी भूखी है। बेटा भूखा हो, बेटी भूखी हो तो माँ को कैसी तड़प होती है, माँ को कैसी पीड़ा होती है। ऐसे ही भक्त जब रोता है तो भगवान को पीड़ा होती है। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बोल ना, क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो घंटाकरण बोला, ऐसे तो आपका दिया सब कुछ मिला है, सब कुछ दिया है आपने, पर अब मुक्त होना चाहता हूं, अब मुक्त होना चाहता हूं। काशी तो भूमि ही मुक्ति की है और महादेव तो देवता ही मोक्ष के हैं। उनके लिए क्या कठिन है? ऐसा तो घंटाकरण ने कुछ मांगा नहीं जो महादेव के लिए असाध्य हो। काशी की भूमि जो मुक्ति की ही भूमि है, और मांग भी किससे रहा है? महादेव से, जो मुक्ति के ही देवता हैं। लेकिन महादेव मुंह सुकेर कर बोले, कुछ और मांगे तो दे दूंगा, ये नहीं दे सकता। कोई भूल हो गई, कोई त्रुटि रह गई, क्या करूं? कोई साधन तो बताओ। तो महादेव कहते हैं, नारायण प्रभु तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। नारायण, हाँ, तुमने मेरी भक्ति तो करी, लेकिन तुमने नारायण को नहीं मनाया, और मैं और नारायण एक हैं। जो मुझ में और नारायण में भेद बुद्धि रखता है, वो नारायण का भक्त हो तो भी मुक्त नहीं हो सकता, और मेरा भक्त हो तो भी मुक्त नहीं हो सकता। तो तुम्हें नारायण को मनाना होगा। कहाँ जाऊं, कैसे मनाऊं? तो काशी से महादेव ने
बद्रीनाथ का रास्ता दिखाया। घंटाकरण काशी से बद्रीनाथ पहुंचा और भगवान बद्री विशाल के आंगन में खड़े होकर खूब नारायण भगवान को मनाया, खूब भक्ति करी। बड़ा सच्चा भोला भक्त है, खूब नारायण भगवान को रिझाया। हे अलकनंदा के तट पर विराजमान होने वाले भगवान, हे नर और नारायण पर्वत पर, इस गंधमादन पर्वत पर तपस्वी के रूप में विराजमान होने वाले भगवान, हे नारद के आराध्य, हे उद्धव के सरताज, कृपा करो, कृपा करो। हे लक्ष्मीनाथ कृपा करो। बद्री विशाल भगवान बद्री नारायण इस कर्ण घंटा ने प्रसन्न कर लिए। भगवान ऐसे प्रसन्न हुए, ऐसे प्रसन्न हुए कि काशी से आए हुए इस घंटाकरण भक्त को, जिसे महादेव ने भेजा है, जिसे शिव ने भेजा है, उसको अपना बना लिया और इस यक्ष को सदा के लिए क्षेत्रपाल के रूप में भगवान बद्री विशाल ने स्वीकार किया। आज भी भगवान बद्री विशाल का चरणामृत सबसे पहले वही पीता है। वो उत्तराखंड का क्षेत्रपाल देवता है, उत्तराखंड का देवभूमि का हर एक हिंदू उनकी पूजा करता है। ऐसा ये भक्त हुआ, ऐसा इसका भाव हुआ, ऐसा इसका भाग्य हुआ।